सवाल अब तक बाकी है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों लिया कि उन्हें राज्यसभा जाना है। हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया, इस बात का भी कार्यकर्ता साफ तौर पे विरोध कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर ऐसा लिखा है तो ये भी एक सवाल है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। मेरे साथ एक कार्यकर्ता है, मैं सीधी बात उनसे करूंगा और इन सारे सवाल पर वो क्या कुछ कहते हैं मैं बात करूंगा उनसे। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? हमको लगता है आप देखिएगा अभी तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बड़ा से बड़ा निर्णय लिए हैं, अपने जितने भी विधानमंडल दल के नेता हों, सांसद हो, मंत्री हों, कार्यकर्ता हों, सबको बुला करके और वो जो है पहले सहमति लेते रहे हैं और तब वो करते रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि ये ओरिजिनल कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ इसमें पिछले साल सुने होइएगा कि 43 है, तोड़ लेगा, फलाना बन रहा है, ढिमका बन रहा है, लेकिन कोई कार्यकर्ता इधर से उधर हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो भी इस दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी वोटर हैं, वो उनको लगता है कि मैं ही नीतीश कुमार हूँ और इस टाइप से जुड़े हुए हैं। आप भारत के इतिहास में और लोकतंत्र के इतिहास में आप पहली बार देखे होंगे कि सारा एमएलए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रोने लगे, सारे लोग भावुक हो गए रोड पर। आज के समय में यदि अभी चुनाव हो जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या रिएक्शन है। लोगों को बहुत दुख है कि ऐसा बहुत ही अन्याय जैसा दिखता है। आपको ऐसा ही था, उनको शुरू ही में ही नहीं बनाते, 24 में ही आप कर देते ये सब तमाशा है। आप हमारा 24 कैरेट सोना ले जा रहे हैं, जो इस बिहार में आपका एज उम्र क्या है वो तो नहीं पता। हमारा 44-45 साल एज है। हम 2005 से पहले से 99 से हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम पोस्टर साटने के लिए बख्तियारपुर जाते थे, पाटलिपुत्रा कॉलोनी से साट के शाम को आ जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आप पार्लियामेंट का देखिए, इनका पार्लियामेंट का इनका कार्यशैली देखिए कि पार्टी देश के लिए और राज्य के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। तो सब जगह आपको सीखने को मिलेगा। जदयू का एक भी कार्यकर्ता किसी बीडीओ सीओ की हल्ला करते हुए आज तक पाए हैं? 20 साल के इनके कार्यकाल के समय में ये हम इस दल में आए, इतना इनसे शालीनता हम लोग सीखे, बोलने का तरीका सीखे। आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी का कभी जवान लड़खड़ाते हुए देखे? और तरह तरह का न्यूज़ सब आता रहा कि अब इनका दिमाग खराब हो गया तो कुछ हो गया तो कुछ हो गया। और सारे लोग इस चुनाव में भी आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सब आज बारिश हो रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं। और ये सारे जहाँ जहाँ इनको जाना था रोड से गए, गाड़ी से गए और वहां जाकर के संबोधन किया। तो आप विधानसभा की इनकी कार्रवाई देखिए। जो लोग उड़ाते थे गलत, उनको एक तमाचा नहीं लग रहा आपको? इनका जो बिहार में किया हुआ है, वो जो लोग उस समय में पैदा हुए उनका रुआं खड़ा हो जाता है और वो लोग रोने लगते हैं आज के समय में भी। कारण क्या लगता है कुछ हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। निश्चित ही कोई दबाव है, क्योंकि भाजपा पर हम यही बोलेंगे कि भाजपा महाराष्ट्र में वही किया, हरियाणा में वही किया, दिल्ली में वही किया, पंजाब में वही किया। ये जहाँ भी जाते हैं ये अपने सहयोगी को निगल जाते हैं। ये सही बात है? आप देखिए, आप बोलिए हम गलत कर रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए कि हम गलत कर रहे हैं। सब जगह यही हाल है इनका। आपको भी लगता है कि कोई विशेष दबाव है? निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं, कभी ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम लोग अंदर से बहुत ये हैं, दुखी हैं और बहुत ही भयभीत हैं कि क्या होने वाला है बिहार में। ये सब देखने को मिलेगा कभी संसदीय इतिहास में? आपने कभी देखा है कि सारा एमएलए रोने लगे अपने नेता के निर्णय से? वो जो कोई निर्णय लेते थे तो उससे पहले वो सहमति लेते रहे हैं। आप पार्टी के इतिहास को टटोलिए। अच्छा, एक बात और बताइए, एक सवाल और भी है। वो हमेशा परिवारवाद और वंशवाद की हमेशा खिलाफत करते रहे, लेकिन आज वही शख्स हैं जिन्होंने अपने बेटे निशांत को राजनीति में आने की सहमति दे दी। तो इतने लंबे समय तक जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि बनाई और लगातार राजद पर उन्होंने लगातार हमलावर वो होते रहे और ये कहते रहे कि जब चाहे राजद हो या कांग्रेस हो, ये वंशवाद है, ये वंशवाद है, ये परिवारवाद है। लेकिन अब वही एक बार आरोप अब इन पर भी तो लग सकता है। आप एक चीज बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक अभी तक किसी तरह का कोई सहमति किसी को नहीं दी। ये कार्यकर्ता की आवाज है, बिहार की आवाज है।
ये समझिए कार्यकर्ता को एक तरह से जीने का आधार मिला है कि पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी के हित में काम आप करने के लिए। जिसको जीने का आधार बता रहे हैं, विपक्ष इसी को मुद्दा बनाएगी अब ना, कि आप हम पर कह रहे थे। मुख्यमंत्री जी का कभी ऐसा सोच रहा ही नहीं है, उसी चीज के तो वो सब दिन विरोधी रहे हैं। और उन्होंने, सुन लीजिए, उनके सहमति से नहीं, जनता कार्यकर्ता के सहमति से निशांत बाबू का आना बहुत ही जरूरी है। आखिर आ रहे हैं ना, तो आ रहे हैं तो उन पर कोई भी यदि ब्लेम लगाता है तो ये निहायत गलत होगा। उन आपको फिर बता रहे हैं, जो उनका कोई है ही, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये है ही नहीं, जनता और कार्यकर्ता का मांग है। आप देखिए, उनको बहुत तो पहले से यही बात तो राजद भी कह सकते हैं कि सब आदमी चाहता था कि लालू प्रसाद यादव के बेटे उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया, बैठ करके प्रोजेक्ट नहीं किया, उनका प्रोजेक्ट किया हुआ नहीं है। कोई भी नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी यदि प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री हैं तो जनता ने किया है और वो जनता का मांग है। मुख्यमंत्री जी का कोई ये नहीं है, सहमति नहीं है। आप इस बात को मानिए। अच्छा, हम बात अब दूसरी तरफ ले जाते हैं। आज राबड़ी देवी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा जबरदस्ती कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में ही रहना चाहिए। आज राबड़ी देवी वही राबड़ी देवी हैं जो जिनको विधान परिषद में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच जो हॉट टॉक हुआ था, इसको लेकर विपक्ष लगातार सदन में लगातार विरोध करते रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात के लिए सॉरी कहना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन आज वही राबड़ी देवी हैं जो इनके समर्थन में कह रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाना चाहिए, बिहार में ही रहना चाहिए। अब इसी से आप अनुमान लगाइए, आप उन्होंने क्या कहा हमने देखा नहीं, आप कहते हैं। आप इसी से अनुमान लगाइए कि इनका व्यक्तित्व जो है विपक्षियों को भी भा नहीं रहा है। आज के समय में लोगों का जो विरोधी व्यक्तित्व के विषय में बोल रहे हैं कि इनके प्रति लोगों का क्या श्रद्धा भाव है। आप ऐसा विपक्ष भी देखे हैं क्या? लगातार जो विधानसभा में लड़ते रहे आपके कथनानुसार, और वो भी आदमी चाह रहे हैं कि हमारा जो सत्ता पक्ष के नेता हों ऐसा ही हो जिनसे हम लड़ें। आप बताइए, इनके व्यक्तित्व पर क्या कहा जाए? इनके व्यक्तित्व का बखान यदि किया जाए तो बरसों लगेगा। ये बिहार में लोग कदम रखने से पहले पटना स्टेशन पर 2 बजे रात को लोग उतरते थे तो घर नहीं जाते थे। जो उस समय में आपके परिवार के जो लोग पैदा हुए होंगे, यदि आप बिहार के हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ के हैं, अपने माँ बाप से पूछिए। तो बिहार से हूँ तो आप अपने पिताजी से पूछिए कि रात के 2 बजे यदि वो पटना स्टेशन पर उतरते थे तो घर नहीं जाते थे, सुबह होने का इंतजार करते थे। वैसे परिस्थिति को बदला। आप रोड पर चलते होंगे तो जो 100 किलोमीटर जाना है तो 10 घंटा 12 घंटा लगता था। आप देखिए आज बिहार में रोड का जाल बिछा हुआ है। आप सबसे बड़ी बात है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया इन्होंने। अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करवा करके सजा दिया। जो है उस क्षेत्र में भी इनका इतिहास रचा जाएगा। एक सवाल और रह गया है कि जो चर्चाएं हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आपके जदयू के जितने भी कार्यकर्ताओं से मैंने बात की, सबका कहना है कि आखिर निशांत उप मुख्यमंत्री क्यों बने, सीएम क्यों नहीं बने। आप क्या कह, हालांकि भाजपा कहती है, भाजपा की ओर से अब तक जो चर्चाएं चल रही हैं, सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, इसके बाद तो फिर श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है, कई नाम उसमें हैं, विजय सिन्हा का भी नाम आ रहा है। आपके हिसाब से सीएम का फेस आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे दिली गवाही नहीं हो रही है। आप जदयू के एक एक कार्यकर्ता से अगर टटोलेंगे तो उसका आत्मा गवाही नहीं दे रहा है अभी भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को छोड़ करके जाएंगे। ऐसा एहसास नहीं हो रहा। यदि 1% हो तो हमारे जो निशांत बाबू आ रहे हैं वही बिहार के सीएम बने, क्यों नहीं बने? उनमें कौन सा कमी है? क्या कमी है उनमें? आप बताइए, उनके किस व्यक्तित्व में कमी है? और बिहार का मुख्यमंत्री क्यों न बने? ये अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये कार्यकर्ता की बहुत बड़ी जीत होगी, बिहार के जनता की जीत होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पद चिन्ह पर चलने वाले पहले वो व्यक्ति होंगे जो उनके एक एक पद चिन्ह पर चलने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक आखिरी सवाल, जो कुछ भी हुआ सही हुआ या गलत हुआ? जो कुछ भी हुआ उससे हम लोग सहमत नहीं हैं। हम लोग रो रहे हैं कि ऐसे नेता का होना बिहार में बहुत ही आवश्यक है। हम लोग बरसों से देखते आए हैं
कि ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन कुमार सिंह है। मैं जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश में राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य हूं और इससे पहले मैं यूथ में काम करता रहा और कई सालों से हम पार्टी के मेन टीम में काम करते हैं। विधानसभा प्रभारी थे। आपने कहा कि मैं उस समय यहाँ पे पटना में रहता था, पोस्टर साटने के लिए बख्तियारपुर जाता था। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? हमारी उम्र 14-15 साल की रही होगी उस समय में, हम लोग चाहते थे। आज आपकी उम्र कितनी है? हमको लग रहा है कि 45-50 साल तो हमारी उम्र हो ही रही होगी। वैसे आप उस समय के दौर को यदि आप देखिएगा और आज मिलाइएगा तो देखिएगा कि आप पटना दिल्ली जैसा दिखता है। ये इन्हीं का सपना है, इन्हीं का सपना है। इनके एक आदमी के सोच ने बिहार को इतना बड़ा बदलाव किया है। आप हर क्षेत्र में देखिएगा कि इनका एक छाप दिखेगा आपको, उसमें लगेगा कि इनका एक सोच है, बेहतर सोच है जो फ्यूचर के तरफ ले जाता है। वर्तमान नहीं, इन्होंने फ्यूचर पर काम किया। ये ऐसा नेता जब तक बिहार रहेगा तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम रहेगा, ये हमारी राय है। आप इसको अस्थायी तौर पर जान लीजिए कि इनका जगह को कोई नहीं भर सकता है, कोई नहीं भर सकता है। इनके जगह को कोई नहीं भर सकता है। 14 साल की उम्र में यह जदयू से जुड़े, जदयू नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े। आज इनकी उम्र लगभग 50 साल हो रही है। और अब जो तस्वीरों में मैंने देखा, आप जो देख रहे हैं तस्वीर में कि किस तरह से मैंने अपनी बात कहते कहते इनका पहले गला रूंधा, फिर वो आँख के रास्ते आंसू बाहर आ गए। और इस सारी बातें देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि दिल से कोई नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाएं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वह बाहर जाने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं एक विशेष दबाव है, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि कोई बड़ा दबाव है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह फैसला लेने पर मजबूर किया है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।